हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? होप फाइन होंगे। चलिए, अभी तक मैंने आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो कुछ भी वर्ड्स यूज़ करते हैं सब के लिए आपको सब शब्दों के बारे में आपको बताया। तो अब हम आर्टिकल के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। आर्टिकल ए, एन और दी, ये तीन वर्ड हैं जिनको हम आर्टिकल कहते हैं। आपने सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। हम कहीं कहीं पर ए का यूज़ करते हैं, कहीं पर हम एन का यूज़ करते हैं, ए एन एन। कहीं पे हम किसी वर्ड के साथ हम टी एच ई द का यूज़ करते हैं। तो क्यों हम इसका अलग अलग से प्रयोग करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक सा बता दें कि जहाँ पे कोई नाउन इनडेफिनेट है, जैसे हमारे को कुछ डेफिनेट नहीं है, पर्टिकुलर किसी हम चीज़ की बात नहीं कर रहे, कॉमन से मतलब पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे, तो हम वहाँ पे ए लगा देते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि ए बर्ड, ठीक है ना, देयर इज़ ए बर्ड, कि एक बर्ड है, तो हम ऐसे लगा देते हैं। और कहीं पे हम लगा देते हैं एन, तो और कहीं पे हम लगा देते हैं दी। तो ये बताने के लिए कि जैसे हम बोलते हैं आई सॉ ए बर्ड, हमने एक बर्ड देखी, दैट इज़ एन एप्पल। तो इसमें कोई जो ये चीज़ है ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र नहीं कर रही। बर्ड है, कौन सी बर्ड है, बर्ड का नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। और एप्पल है, लेकिन यहाँ पे हमने एन क्यों लगाया है, ए नहीं लगाया। तो एन जो है वहाँ पे लगता है जो वर्ड वोवल से शुरू होते हैं। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा व्यंजन का खा गा घा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ए बी सी डी, ये जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। और ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल होते हैं इंग्लिश में। हिंदी में हम इनको स्वर कहते हैं, आ ई उ ऊ। इंग्लिश में इनको वोवल कहते हैं। तो कोई भी वर्ड जो वोवल से शुरू होता है, यानी वो अक्षर जो ए आई ओ यू इन अक्षरों से शुरू होगा, तो यानी कि ये वोवल से वर्ड शुरू हो रखा है, तो उसके आगे हमने एन लगाना है, ए नहीं लगाना। खाली वोवल वाले वर्डों में जो ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं उसमें हमने एन लगाना है। और खाली लिखने में ही वो आगे वोवल ना हो, कई अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें होता तो कॉन्सोनेंट है, ए बी सी डी होते हैं वर्ड अदर देन ये वोवल से, लेकिन उनका जो बोलने की प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो हम बोलते हैं उच्चारण जो आता है बोलने में, वो वोवल की आवाज़ देता है, तो भी हमने वहाँ पर एन लगाना है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एच ओ यू आर, इसका मतलब होता है घंटा, तो हम क्या कहते हैं, एक घंटा, एन आर। क्या आवाज़ आ रही है, मेरा आवाज़ क्या आ रही है, आर, एन आर, एच ओ यू आर। हर तो नहीं आ रही ना, एच है, ह की आवाज़ तो नहीं आ रही ना, किसकी आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, तो हमने इसके आगे ए एन लगा दिया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई वर्ड लिखते हैं उसके आगे ए आएगा या एन आएगा। ए कहाँ आएगा, जहाँ इंडेफिनेट है, कॉमन नाउन है, लेकिन पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कही गई तो एन लगा दिया। लेकिन जहाँ पे है, कॉमन है चाहे कुछ है, लेकिन वो वोवल से शुरू है, तो आप उसमें एन लगाते हैं। जैसे आपने हमने बोल दिया दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन अम्ब्रेला, यू से शुरू होता है। तो ऐसे कितने बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे, ठीक है। ए और एन मेन तीन आर्टिकल होते हैं, ए एन और दा को हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे डेफिनेट हो जाता है, जहाँ पे हमारे को पर्टिकुलर कोई चीज़ है, हमने कोई सी टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, ए टेबल भी आ सकता है, लेकिन हम बोल दें कि वो टेबल जिसके ऊपर वो चीज़ पड़ी हुई है, या वो चीज़ जिसके ऊपर हमने ऐसे किया,
जिसमें हम किसी चीज़ का रेफरेंस देके उस चीज़ को हम पर्टिकुलर बना देते हैं, तो हम उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द बुक दैट ही प्रॉमिस टू लैंड मी। दिस इज द बुक, वो ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज ए बुक दैट ही प्रॉमिस टू लैंड मी, ये वो किताब है जो उसने मेरे को उधार देने के लिए बात कही है। लेकिन हमने यहाँ पे क्यों लगाया दिस इज द बुक, क्यों लगाया? यहाँ द से बुक पर्टिकुलर बन गई और बुकों से कोई मतलब नहीं है। कौन सी बुक से मतलब है? जो उसने उधार देने की बात कही है, तो उसने और बुक से उसको अलग दर्जे में रख दिया, डेफिनेट बना दिया उस बुक को, ठीक है, उसका रेफरेंस दे दिया। तो जनरली हम किसी चीज़ का जब किसी चीज़ से जोड़ देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं, उस बात के ऊपर स्ट्रेस करके बोलते हैं कि भाई ये वाली चीज़, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, तो यहाँ पे हमने क्या उसको पर्टिकुलर जानवर हैं और हैं, लेकिन हमने बोल दिया द किंग इज द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। लायन को हमने वो एनिमल है, लेकिन उसको हमने जंगल का राजा बनाया है, द किंग ऑफ द जंगल, तो उसको हमने एक विशेष दर्जा दे दिया, हमने उसको एक पर्टिकुलर उससे जोड़ दिया, तो हमने इसके आगे द लगाया है। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने माइनर सा यही चीज़ ध्यान रखना है, जो सिंपल कॉमन नाउन वगैरह है, कोई कॉमन चीज़ है जिसमें हमको इनडेफिनेट है, पर्टिकुलर नहीं पता चलता किसकी बात कर रहे हैं, तो ए लगाते हैं एक सिंपल सा आइडिया के लिए। फिर बाकी आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक आपके मुंह पे आने लगेगा, कहाँ पे एन लगा रहा है, कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे दी लगाना है। बस एन तब लगाना है जब कोई शब्द वोवल से शुरू होता है। वोवल कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ये आपको 5 अक्षरों की पहचान होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी ऐसा शब्द जो कॉन्सोनेंट, जो व्यंजन ए बी सी डी इनसे शुरू होता है, लेकिन उसका बोलने में उच्चारण वोवल की आवाज़ देता है, तो तब भी हमने उसमें एन लगाना है। लिखने में और सुनने में जिसका वोवल आए वो में एन लगाना है, और दी जब वो किसी चीज़ को पर्टिकुलर बना देता है। तो ये था आर्टिकल। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, पिछला भी रिवाइज कर लेना, फिर हम जल्दी ही टेंस स्टार्ट करेंगे। ओके।